क्या हो जाती है, एक दो से इक्वल नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से आपको आगे जाते हुए नहीं मिलेगा, घट जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां से अपने को ये अपने लोगों में क्या हुआ था, प्रॉब्लम आया था, ठीक है, मैटर वेव में आया था प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था अपना देखो प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को जो दूर करने की बात आई, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट आता है आपका, देखो किसका आता है, वेव पैकेट ग्रुप वेलोसिटी का आपका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, यहाँ तक समझ में आया ना, मैंने ये बताया। देखो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम था जो मैटर वेव से, मैटर वेव में प्रॉब्लम ये थी कि वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव डज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैटर वेव की जो वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी मैच नहीं कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि पार्टिकल का इतना हो गया है आपका जो हो रहा है वेलोसिटी, और जो मैटर वेव की वेलोसिटी उसकी क्या हो जाए, हाफ हो रही है, मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उसका फिर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो उसका आगे फिर कॉन्सेप्ट आता है, और वो जो कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स, वो आता है देखो रिजॉल्विंग मैटर वेव प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आता है। वहां से क्या पता चलता है, देखो कि वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल velocity of the particle is equal to group velocity of the matter, is equal to group velocity of the matter। देखो क्या बोला मैंने, तो देखो प्रॉब्लम को दूर करने की यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द मैटर। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी की क्या होती है, आपकी इक्वल होती है, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द मैटर, ठीक है। अब ये देखो फिर न्यू कॉन्सेप्ट है भाई, आप पूछोगे कि यार भाई ग्रुप वेलोसिटी कैसे है, इसको एक्सप्लेन हो, तो इसको मैं देखो आपको एक्सप्लेन करने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ग्रुप वेलोसिटी का मैं आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, समझाने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो ग्रुप वेलोसिटी, मान लो मेरे साथ मेरे पास बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है ना। एक वेव ये हो गई इसको मैं वेव वन कंसीडर कर ले रहा हूँ। दूसरी वेव ये हो गई, इसको मैं वेव टू कंसीडर कर दे रहा हूँ। ऐसे वेव थ्री मान लो, बहुत सारी वेव हो गई, मैंने इनको कंसीडर कर लिया। जब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो सुपर इम्पोज होने पर जो अपने को पिक्चर दिखती है ना फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दिखती है। देखो मेरा डायग्राम थोड़ा वीक है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसे अपने को पिक्चर क्रिएट होती है, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसी वेव आपको क्या होती है देखने को मिलती है। प्रॉपर डायग्राम नहीं मेरे से बना, बट ऐसे बनता है, ठीक है ना, बिकॉज ये थोड़ा अच्छे से मैं नहीं बना सकता यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, जब ये सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे के पास, जैसे ये हुआ, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी। सुपर इम्पोज होने पे कुछ वेव आपके ऐसे बनेंगी, कुछ ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे वेव है ग्रुप के फॉर्म में, देखो ग्रुप के फॉर्म में, देखो एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो, ऐसे इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में है, तो ये जो पूरा एक पैकेट के फॉर्म में, तो ये जो पैकेट होता है फ्रेंड, इस पैकेट को अपने लोग कौन सा, वेव पैकेट अपने लोग इसको क्या करते हैं, नाम देते हैं। क्या देते हैं इसका नाम, वेव पैकेट अपने लोग नाम देते हैं। और इसकी जो वेलोसिटी होती है फ्रेंड, उस वेलोसिटी को अपने लोग कौन सी वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या करते हैं अपने लोग, नाम देते हैं। ग्रुप वेलोसिटी यहाँ से मैं वीजी से क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। समझ में आया। तो ये आपकी क्या हो गया, ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पे आपकी हो गई, ठीक है। चलिए ग्रुप वेलोसिटी अब आपका होता है, तो यहां से देखो ये बात देखो पाएगी। मैटर वेव में अभी अपने लोगों ने क्या देखा था कि मैटर वेव के जो केस में हो रहा था हमारे साथ, वो क्या था कि W इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव डज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो रहा था। और अगर इसमें आप देखोगे, आप करोगे, तो देखो इसमें पूरा ग्रुप की फॉर्म में जाएगा। जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो, जैसे मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, ठीक है। तो इस पानी की बोतल हो गई आपका, ठीक है। इसके अंदर देखो आपकी क्या है, इस समझाने के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल है, बड़ा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पानी की बोतल होती है, इसमें देखो एक पानी भरा हुआ है, तो अपने समझ सकते हैं। ये देखो पूरा पानी हमारे लिए एक पैकेट हो गया। इस पैकेट के अंदर बहुत सारी हमारी वेव आई रही होंगी, तो पानी को हमने लोग बहुत सारी यहाँ पे क्या है आपकी वेव है, ऐसा अपने लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हो। तो ऐसे ही उसमें भी रहता है, एक पूरा पैकेट रहेगा, एंड पैकेट के साथ साथ यहाँ पे आपको उसमें वेव आपकी उसमें रहेंगी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो इसको अपने लोग वेव पैकेट बोले। इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, आप देखो इसकी वेलोसिटी ज्यादा ही रहने वाली है। कैसे आप किसी भी एक पॉइंट को नोट को आप कंसीडर करोगे ना, तो वहां से आप देखो उसकी जो वेलोसिटी ना हमेशा ज्यादा रहने वाली है। किससे ज्यादा रहने वाली है, मीन्स वीजी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो मैटर वेव की वेलोसिटी से यार ज्यादा ही रहने वाली है। तो अब जरा सोचो, अगर वीजी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू की कंडीशन आती है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में
पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Vg इज इक्वल टू W हो जाए। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Vg जो ग्रुप वेलोसिटी हो जाए वो किसके इक्वल हो जाए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के इक्वल हो सकती है। ठीक है ना। तो ये अपने लोग क्या कर सकते हैं, आंसर हो सकता कब होगी, इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, वो अपने लोग आगे फिर जब मैं पढ़ेंगे तब वहां पे अपने लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्या हुआ समझ में। ठीक है, चलिए फिर ये पढ़ने के बाद फिर अपने लोग जब आगे से आएंगे फ्रेंड्स, तो आगे अपने लोग को देखो इसके बाद फिर देखो आप देखोगे अगर बहुत सारी वेव मिल जाते हैं तो वहाँ पे लोकलाइज्ड वेव भी हो जाती है। ठीक है ना, तो लोकलाइज्ड वेव कब होगी तो उसके बारे में थोड़ा अपने लोग क्या करते हैं देखें, ठीक देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फिर इसके बाद आता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में देखो फिर प्रॉब्लम आती है कि लोकलाइज करोगे ये, तो लोकलाइज का कॉन्सेप्ट में देखो सर्टेनिटी में आपको मैं आपके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक लोकलाइज्ड वेव मैं मान ले रहा हूँ, मेरे पास जैसे ये वेव है मैं ऐसा कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, एक डायग्राम ही बनाया। ऐसे इसी तरह मेरे साथ बहुत सारी मेरे पास वेव हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेव लेंथ की मेरे साथ मेरे पास वेव है। ठीक है ना, मान लो इसकी वेव लेंथ लेमडा 1 हो गई, इसकी वेव लेंथ मान लो लेमडा 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसकी वेव लेंथ मान लो लेमडा 3, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वेव लेंथ हो गई, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड क्या हो गई मेरे पास लेमडा 3 हो गई। ठीक है ना, तो आप देखो देख सकते हो लोकलाइज्ड का मतलब लोकलाइज्ड वेव के लिए बहुत सारे वेव होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने देखो बहुत सारी वेव मैंने आपको क्या कर लिया ले लिया। ठीक है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अपने को ये पता है कि जो P इज इक्वल टू होता है वो H अपॉन में क्या होता है लेमडा होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू जब H अपॉन में लेमडा हुआ ना फ्रेंड, तो अब देखो ये मान लो यहाँ पे लोकलाइज्ड वेव है, यहाँ पे इतनी वेव्स आई हुई हैं, इतनी वेव्स हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैं डेल एक्स कंसीडर कर ले रहा हूँ, डेल्टा एक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो डेल्टा एक्स जब मैंने यहाँ पे कंसीडर किया तो आप देख सकते हो कि यहां पे इतने रेंज पे आप देख सकते हो कि पार्टिकल को जो पाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब यहां पे पार्टिकल की जो पाने की प्रोबेबिलिटी आपकी है। ठीक है ना, तो इसमें देखो अगर है ऐसा पार्टिकल के यहाँ पे पाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपको कैसे पता था कि भाई कितनी, देखो यहाँ पे वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। और आप भी देखो अगर वेवलेंथ फ्रेंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो, मान लो आप वेवलेंथ पहले इंक्रीज किया, इसकी वेवलेंथ मान लो 500 है एंगस्ट्रॉन्ग, तो इसका जो मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो तो मोमेंटम इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह आप देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ तो उसका मोमेंटम भी डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है। एंड डिफरेंट डिफरेंट अगर आपका मोमेंटम हुआ फ्रेंड, तो मोमेंटम में क्या हो गई भाई, अनसर्टेनिटी आ गई। आई कि नहीं आई, मैंने क्या बोला कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के कारण यहाँ पे मोमेंटम में उसकी अनसर्टेनिटी आ गई। तो किसमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी आई, मोमेंटम है, मोमेंटम में यहाँ पे आपकी क्या होगी अनसर्टेनिटी हो गई। ठीक है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो गई। अगर इसको अगर अपने लोग को सर्टेंट करना है, सर्टेंट के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, यहाँ पे अपने को जो प्रॉपर वेवलेंथ होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे देखो वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, वेवलेंथ डिफरेंट, तो कौन से लोकलाइज करने कौन सी डिफरेंट वेवलेंथ आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, मोमेंटम में आपकी अनसर्टेनिटी आई, अनसर्टेनिटी आई तो मोमेंटम को अगर अनसर्टेनिटी को दूर दूर करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए सर्टेंट, मेरे पास वेवलेंथ होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में देखो मोमेंटम में आपकी अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है ना, मीन्स अपने पार्टिकल अपने यहाँ पे तो फाइंड आउट कर सकते हैं, पर उसका मोमेंटम क्या होगा अपने लोग बता सकते नहीं। ठीक है, अब अगर मैं एक सेकंड लेता हूँ सर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई वेव कंसीडर करता हूँ, ये मान लो। ठीक है ना, ये एक सर्टेंट वेव हो गई प्रॉपर मान लो। ठीक है, तो इसमें देखो फ्रेंड होगा क्या, अब क्या होगा, इसकी जो वेवलेंथ है फ्रेंड, इसकी जो वेवलेंथ है वो फिक्स है। अब वेवलेंथ है फ्रेंड इसकी अगर अगर फिक्स है, ठीक है ना फ्रेंड, तो इसका मोमेंटम तो इसका देखो क्या, सॉरी मोमेंटम तो इसका फिक्स हो जाएगा। बट अगर मोमेंटम इसका फिक्स हो गया तब जो इसका जो पार्टिकल को फाइंड करने की जो इसकी क्या हो जाएगी आपकी, जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अब उसमें क्या हो जाएगा आपका अनसर्टेनिटी आएगी। मीन्स यहाँ पे किस पे आ जाएगा, पोजीशन पे आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी आपकी। तो हुआ क्या, तो दो यहाँ से बात ये पता चलती है कि एक ही समय पे हम क्या कर सकते हैं, ये बातें नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ना,
मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे किसी चीज को मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ उसके तो मोमेंटम में चेंज होगा या तो उसके उसके उसमें चेंज हो जा सकता है। देखो मैं आपको ये बता एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे वेव है, ठीक है ना, आप कहाँ से किसी चीज को, अब यहाँ से जैसे जा रही है, ठीक है, तो कोई कोई अगर आप मान लो कोई चीज आप यहाँ से किसी को आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। इसी चीज को आप यहाँ से देखो तो कुछ डिफरेंट दिखने वाला है यार, बिकॉज आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो यहाँ पे चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने क्या किया था, यहाँ पे अपना देखो मोमेंटम क्या था, अनसर्टेनिटी था आपका, तो अपने मोमेंटम अनसर्टेनिटी लाने के लिए जब किया, वेव को जब आपने क्या किया, सर्टेंट लिया, एक ही तरह के लिया, वेवलेंथ लिया, तब वहां पे पोजीशन में फिर आपका अनसर्टेनिटी आ गई। तो यहाँ से बात क्या पता चलती है, तो यहाँ से फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपकी पिक्चर में आता है फ्रेंड। और वो पिक्चर क्या थे, तो वहां पे फॉर्मूला क्या था, उन्होंने ये बताया था कि जो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स होता है ना फ्रेंड्स, ये ग्रेटर आर इक्वल टू एच कट अपॉन में क्या होता है, 2 के इक्वल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो एच कट होता है फ्रेंड्स, जो एच कट की वैल्यू होती है वो एच अपॉन में क्या होती है, 2 पाई होती है। क्या होती है, एच अपॉन में 2 पाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था देखो, ठीक है। तो यहाँ से बात क्या पता, देखो यहाँ से बात ये चलती है कि हम परफेक्ट हम लोग मेजरमेंट नहीं करें। अगर हम लोग तो मोमेंटम आप मेजर करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी किस में आएगी, कुछ ना पोजीशन में आएगी। जब पोजीशन को मेजरमेंट करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी किस में आएगी, सॉरी मोमेंटम में आएगी। तो दोनों एक समय पर मेजर करना लगभग पॉसिबल नहीं है। और आप देखते भी हो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट से कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो उस प्रैक्टिकल से आप क्या करते हो, एक ही समय में आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसमें देखो एरर आती है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही इसमें भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे भी आपका होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी बात हमारी, किसकी थी, प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से फिर दूर किया, प्रॉब्लम कैसे दूर है उसके बारे में अपने लोगों ने देखा। फिर इसके बाद जो हमारी पिक्चर में आप देखो, अगर ये वेव है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो अगर ये फ्रेंड्स अगर अपने लोग इसको वेव मानते हैं ना, तो इसका वेव इक्वेशन होना चाहिए। क्या माना कि अगर लाइट एज अ वेव है तो उसका वेव इक्वेशन होना चाहिए। तो वेव इक्वेशन है, इसके बारे में प्रूफ करने के लिए हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं पिक्चर में, हमारे न्यू साइंटिस्ट आते हैं। और न्यू साइंटिस्ट हमारे श्रोडिंगर है। कौन आते हैं, श्रोडिंगर यहाँ पे हमारे पिक्चर में आते हैं। एंड श्रोडिंगर इक्वेशन फिर अपने लोग आते हैं। उन्होंने जो श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया वो किसके लिए दिया था, मैटर वेव के लिए उन्होंने क्या दिया था, इक्वेशन दिया था। तो श्रोडिंगर के जो 2 इक्वेशन फ्रेंड्स अपने लोग आगे पढ़ेंगे, एक टाइम डिपेंडेंट पढ़ने वाले हैं और एक अपने लोग टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, ठीक है। वो भी किसके लिए, 1 डायमेंशनल के लिए मैं आपको टाइम डिपेंडेंट का मैं आपको क्या दूंगा, इंट्रोडक्शन देने जाऊंगा, ठीक है। तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो श्रोडिंगर इक्वेशन था फ्रेंड्स, वो क्या था, वो ये था। और श्रोडिंगर इक्वेशन था आई एच कट डेल साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन एक्स टू टी एंड अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स टी साइन एक्स टी। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन होता है ना, ये इक्वेशन हमारा श्रोडिंगर का इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं, पहले मैं आपको बता, ये किसका है श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल के लिए हमारा क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। आई एच कट इज इक्वल टू डेल साइन एक्स टी अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू एच कट का स्क्वायर 2m। अब यहाँ पे देखोगे आप किसको बोलते क्या, वो मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो आई है, आई इमेजिनरी नंबर हो तो इसकी वैल्यू आप जानते हो अंडर रूट में कितनी होती है आपकी, -1 होती है, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो एच कट है वो आपको पता है, एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन में कितना होता है, 2 पाई होता है। एंड जो आपके यहाँ पे वी एक्स टी है, ये फंक्शन, इसको अपने लोग पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पोटेंशियल, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल। एंड इसके बाद जो साइन है, ये साइन आपका एक क्या है, वेव फंक्शन है फ्रेंड, क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है। अब देखो वेव फंक्शन है, साइन वेव फंक्शन दिया जाता है, कौन से फॉर्म में दिया जाता है, मैं आपको देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो अगर मेरे को साइन वेव फंक्शन देना है तो मैं किन से, साइन एक्स टी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा वेव इक्वेशन, इसका वेव इक्वेशन हो जाएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी फिर प्लस आई साइन के एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो ये हो गया फ्रेंड्स किसका, वेव का क्या हो गया, वेव
फंक्शन, इसका वेव फंक्शन साइन है यहाँ पे, कौन से फॉर्म में, एक्स और टी के फॉर्म में, तो इसका जो वेव इक्वेशन दिया जाएगा कौन से फॉर्म में, cos की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन की एक्स। यहाँ पे देख सकते हो दो टर्म है, एक टर्म cos वाला, एक साइन टर्म है, साइन के सामने आगे वाला आई। अब आपको पता है अगर आई है तो इमेजिनरी टर्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म होगा। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे मैं भी आप बता दे रहा हूँ, जहाँ पे देखो की को आप क्या बोलते हो, जहाँ पे की होता है आपका वेयर के इज इक्वल टू आपका क्या होता है 2 पाई बाई लेम्डा होता है फ्रेंड। एंड की को जो अपने लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है, की को वेव नंबर बोलोगे। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है कि नहीं होता है। एंड आपको बाकी एक्स आपका ये हो गया, एक्स और टी के फॉर्म में आपका फंक्शन है, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं, तो फिर अब आप ही बताओ, ये इमेजिनरी टर्म इसमें आ रहा है, तो क्या इमेजिनरी टर्म का हम लोग ग्राफ बता सकते हैं। अपने लोगों तो ये नहीं सीखा कि इमेजिनरी टर्म का अगर अपने को ग्राफ बताना होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इमेजिनरी टर्म पॉसिबल ही नहीं, उसके लिए फिर रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स जब इसके अपने लोग अगर बताने जाएंगे ना, तो इसका जो ग्राफ देखो कुछ देखना चाहे तो ऐसा दिखा, मान लो अगर अपने एक्स लेते हैं इस डायरेक्शन में, इधर अपने लोग साइन एक्स टी फंक्शन लेते तो ये आई इधर लेना पड़ेगा, 3D फॉर्म में बनेगा कुछ, ठीक है फ्रेंड। तो 3D फॉर्म में बनेगा, तो इस हिसाब से आपका ये वेव आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। बट अगर इसको मैं आपको बताना चाहूँ फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा अगर आप इसकी जो वेव बजाएंगे कुछ ऐसे जाने वाले, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसी, ये देखो जाने वाली, यहाँ पे जैसे हुआ, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी कुछ जाएंगी ऐसे, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट देखो कैसे जाएंगी ऐसे, आप इस पिक्चर से कुछ हद तक समझना चाहो तो समझ सकते हो कि देखो ऐसे, अगर आप कंसिडर, तो ये मान लो अगर मेरा हो गया एक्स एक्सेस, तो इधर ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, इधर आपका इस साइड में आई हो जाएगा, फिर इधर एक आई अंदर होगा, फिर इस हिसाब से आगे आपका साइन, ठीक है। तो चलो ये हो गया, फिर इसके बाद जो इनसे पूछा गया श्रोडिंगर से, बहुत सारे साइंटिस्टों ने पूछा श्रोडिंगर से, क्या पूछा कि श्रोडिंगर आपने तो ये क्वेश्चन दे दिया, श्रोडिंगर क्या आप बता सकते हो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो श्रोडिंगर ने कहा आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों ने श्रोडिंगर का क्या हुआ, मजाक भी उन्होंने क्या किया, उड़ाया था, ठीक है। तो इस श्रोडिंगर का मजाक उड़ाया, फिर इसके बाद देखो ये हुआ, तो इसका फिर थोड़ा बहुत जो समझाने के बारे में प्रयास किया, वो आए थे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट, और नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे हमारे, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक नहीं, मैक्स बॉर्न। कौन से, मैक्स बॉर्न नाम के साइंटिस्ट फिर आए थे। फिर इन्होंने इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया, तो उसको किसके थ्रू उन्होंने समझाना, स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में इन्होंने क्या किया, बताया, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन के बारे में उन्होंने क्या किया, मेरे को क्या किया, उन्होंने मेरे को नहीं, मतलब उन लोगों को क्या किया बताने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा बताया, उनको समझना चाहे तो देखो, मान लो कोई वेव है, तो वेव कुछ ऐसी होगी, आप जान सकते हो, ठीक है, ऐसे होगी वेव। तो वेव है, तो वेव में पार्टिकल की फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा मैक्सिमम होगी जहां पे जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा बोला कि कोई भी वेव है वहां पे पार्टिकल को डिटेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम वहीं पे होगी जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ अपने को क्या किया था, बताया था, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो वेव, इस वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल की फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो यहाँ पे उसकी फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम। अब देखो आप एग्जांपल भी है, देखो समझ सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल चलो अगर बताना चाहूँ, देखो जैसे एक रूम है, ठीक है ना, एक मेरे पास रूम है, और एक छोटे से मेरे पास अगर कोई मान लो इतना छोटा सा बोतल है, ठीक है ना, कुछ में, तो जाहिर सी बात है कि रूम के अंदर किसी अगर मान लो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मान लो कोई जीव जंतु आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर बोतल के अंदर क्या हो जाएंगे, अगर बोतल ऐसे रखा हुआ है, एक रूम है, तो जाहिर सी बात है रूम के अंदर ज्यादा जाने वाले हैं यार, बॉटल पे क्या आने वाले, कमी आने वाले, बिकॉज इसकी देखो साइज छोटी, चाहे उसका तो सेम यहीं से आप पता कर सकते हो, इसमें एम्पलीट्यूड जिसका मैक्सिमम होगा, जिसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पार्टिकल की डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा रहने वाली है। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट दिया मैक्स बॉर्न ने, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया था, दिया था, ठीक है, कि जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां पे पार्टिकल को डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा होगी। उन्होंने ऐसा बताया, देखो उन्होंने अगर आपने देखा जाए तो ऐसा साइन स्टार और साइन, साइन आपका क्या होता है,
ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, तो वहां से अपने लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करने की कितनी वहां पे रही होगी। ठीक है, तो ये अपने लोग क्या कर सकते हैं, मैक्स बोर्ड ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया था, दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका कॉन्सेप्ट का है ना, इनका भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने फिर क्या किया, मजाक उड़ाया था। ठीक है ना, ऐसे करके आगे चल के बहुत सारे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, श्रोडिंगर, सब लोगों ने किया था। ठीक है ना, तो बाद में फिर देखो मैंने एक कहीं पे लाइन पढ़ी थी फ्रेंड्स। ठीक है ना, वो लाइन ये थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब थे कहीं ने ये कहा था कि जो गॉड होते हैं ना, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, जो गॉड होते हैं, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, मतलब जो ईश्वर होते हैं ना फ्रेंड्स, कभी भी पासा खेलती नहीं। क्या बोला था उन्होंने कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो वर्ड था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, उन्होंने क्या बोला था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, मतलब जो ईश्वर होते हैं वो कभी भी पासा खेलते नहीं है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। देखो यहाँ तक कि जो इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग थे, वो लोग बताओ क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो जर्नी मैंने आपको हिस्ट्री बताया, उसको लेकर वो हमेशा देखो कितने कंफ्यूजन में थे। ठीक है ना, उनको जब उन लोग अच्छे से उस बारे में नहीं पता कर सके कि ये चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट हैं। स्टार्टिंग हुआ हमारा, देख सकते हो आपके साइंटिस्ट का स्टार्टिंग हमारी हुई थी वहाँ से, इसका कौन से साइंटिस्ट हुई थी, जो थी हमारी, ये मैक्स प्लांक से स्टार्ट हुआ था, मैक्स प्लांक से हमारे आए आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन के बाद डी ब्रॉगली आए, डी ब्रॉगली, डेविसन गर्मर आए, डेविसन गर्मर के डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, उन्होंने भी देखो ऐसे, जब वो लोग कंफ्यूजन में थे फ्रेंड्स, तो आपने तो देखो इंसान है, ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि इंसान हम कर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट देखो अगर वो कंफ्यूजन में है तो अपने लोग भी देखो कंफ्यूजन में रह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो फ्रेंड्स मेरे आप लोगों से ये गुंजाइश है कि जब आप स्टार्टिंग में क्वांटम मैकेनिक्स को देखो पढ़ने जाओ ना, ठीक है ना, तो अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेने का। ठीक है ना, आप क्या करो, कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को समझने की, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को आप समझने की कोशिश करोगे फ्रेंड्स, तो चीजें समझ में आएंगी। बिकॉज यार जब वो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग उसमें कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं, तो अपने लोग भी देखो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन अपने पास क्रिएट हो गई ही ना, रहेंगी ना, तो टेंशन नहीं लेने का। जो आप क्या करो, क्वांटम मैकेनिक्स कभी पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, बट हाँ उसके लिए थोड़ा आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़े। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स मेरा इंट्रोडक्शन था क्वांटम मैकेनिक्स का, स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग से एंडिंग तक यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे क्या था। सो फ्रेंड्स टेंशन नहीं लीजिए, आप अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िए, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं आपको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्या करूँ, एक्सप्लेन करता जाऊँ। ठीक है ना, और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो यार, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं सब बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है ना, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक क्या करो फ्रेंड्स, पहुँचाओ ये वीडियो। ठीक है ना, और हो सके अगर मेरे से इसमें कुछ गलतियाँ मे भी हो भी सकती हैं, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करने का, बिकॉज आप समटाइम जब लाइव बोलते तो कुछ वर्ड आपको निकल जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक था। अब फ्रेंड्स अपने लोग जब न्यू वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको क्या करूंगा, इसका जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना, एक्सपेरिमेंट, रियल क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको वहाँ से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपको क्या करूँगा, बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड प्लीज़ यार लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक पहुँचाओ, क्या पता मेरी इस वीडियो, क्या पता उन लोग को इस समझ में आ सके। ठीक है ना, ज़रूरतमंद लोगों की क्या करो, हेल्प करो, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बिकॉज लॉकडाउन का समय है। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।